अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज अपने अबूरी बजट में लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। म्यांमार तख्ता पलट, अवाम ने मुखालिफत में बजाय बर्तन ट्विटर इंस्टाग्राम पर लगी पाबंदी। मोदी हुकूमत ने घर और मुल्क दोनों का बजट बिगाड़ दिया, राहुल गांधी का आया बयान। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, किसान सिद्धू का। जहां मोदी हुकूमत ने गाड़ी थी कीलें, वहां राकेश टिकैत ने लगा दिया पौधा। बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में शोहर को उम्र कैद। आशिक ने ब्लैकमेल करने पर माशूका को किया कत्ल। हफीजुल हसन को वज़ीर बनाना हुकूमत का तारीख़ी और काबिल तहसीन कदम, इदारा शरइया झारखंड ने किया इस्तकबाल। भारत के पास मजलूम कश्मीरियों को आवाज़ सुनने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, इमरान खान का आया बयान। मुल्की फतूहात और बका में हमारे शाना बशाना होने वाले दोस्तों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं, तुर्क सदर का बयान। काबुल में ऊपर तले 2 बम धमाके। आलमी फौजदारी अदालत की फ़िलिस्तीन में जंगी जराइम की तहकीकात पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। अपोजिशन जमातों की मुखालिफत के दरमियान आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपनी हुकूमत का आखिरी बजट पेश करते हुए लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की है। वज़ीर आला ने आज रियासत असम्बली बजट पेश करते हुए शायराना अंदाज में लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने रियासत के आवाम से कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे, और हमारी हुकूमत का मंत्र है कि आप हमें मौका दें, हम आपकी खिदमत करेंगे। इन अल्फाज के साथ ममता बनर्जी ने अबूरी बजट में हुकूमत के मंसूबे को सामने रखते हुए कमज़ोर तबक़ात की तरक्की का यकीन दिलाया है। नाज़रीन, म्यांमार में तख्ता पलट के बाद हालात काफ़ी संगीन बने हुए हैं। फ़ौजी अफसरान ने इस हफ्ते के आगाज़ में हुए तख्ता पलट के बाद एक तरफ सोशल मीडिया पर पाबंदी का दायरा बढ़ाते हुए ट्विटर व इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी, और दूसरी तरफ तख्ता पलट की मुखालिफत में अवाम बर्तनों, प्लास्टिक की बोतल भी नज़र आ रहे हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में लोगों ने फ़ौजी तख्ता पलट की मुखालिफत के लिए घरों में मौजूद बर्तनों और प्लास्टिक की बोतलों को ज़ोर ज़ोर से बजाया। नाज़रीन, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने महंगाई के हवाले से मरकज़ की मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। बजट पेश करने के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की जेब पर पड़ रहे बोझ के सिलसिले में राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया, मुल्क और घर दोनों का। नाज़रीन, ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक किसानों की तहरीक जारी है। आज दोपहर 12 बजे से सहपर 3 बजे तक किसान चक्का जाम करने जा रहे हैं। नेशनल कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने मखसूस अंदाज में ट्वीट किया है। अगरचे ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ताहम उन्होंने इस ट्वीट के ज़रिए एक पैगाम देने की कोशिश की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट में लिखा, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना नहीं दिखता। लोग इस ट्वीट के माने अपने अपने अंदाज में निकाल कर पेश कर रहे हैं।
नाज़रीन, दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों की तहरीक अपने उरूज पर है। कानून के खिलाफ जारी किसानों के मुजाहरे को ख़त्म करने की मोदी हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया की कोशिशें पूरी तरह नाकाम नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली बॉर्डर के करीब सड़कों पर बैरिकेड लगाने के साथ साथ कीलें भी गाड़ी गई थी ताकि मज़ीद किसानों का ग्रुप धरने के मकाम तक ना पहुँच सके। हालांकि बेशतर मकामात से अब कीलें हटा ली गई हैं। ताज़ा तरीन लीडर राकेश टिकैत ने सड़कों पर लगाई गई इन कीलों के पौधा लगा दिया है। नाजरीन, राजस्थान के हनुमानगढ़ की अदालत ने एक शख्स को अपने अहलिया के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। एडिशनल ज़िला सेशन जज सतपाल ने जुमा को मुलजिम प्रहलाद को कत्ल का मुलजिम करार देते हुए इस केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने इस पर 10,000 रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माने की अदम अदायगी पर उसे 2 माह की इजाफी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ ज़िले के थाना फितनपुर पुलिस ने गुज़िश्ता 22 फरवरी को हुए दोशीज़ा के कत्ल का इंकशाफ करते हुए आशिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। डीएसपी रानीगंज डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि सोरवा मिश्रापुर गांव वाक़े गन्ने की खेत से गुज़िश्ता 22 जनवरी को दोशीज़ा की लाश बरामद हुई थी, जिसकी शनाख्त सुनीता पटेल, अम्रबहार पटेल साकिन भोजबनी के तौर पर हुई थी, जिसका कत्ल कर दिया गया था। झारखंड का की गई है। हफीजुल हसन को वजीर के ओहदे का हलफ दिलाया गया। मुनाकिद खबरदारी तकरीब में रियासत के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने हफीजुल हसन को वजीर के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला हेमंत सोरेन समेत कई वज़रा मौजूद थे। वाज़ेह है कि हफीजुल हसन साबिक़ वज़ीर मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के फ़र्जंद हैं। चंद माह कबल हाजी हुसैन अंसारी को कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो चुका था। हाजी हुसैन अंसारी रियासत के मधुपुर असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करते थे। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, अवाम उनकी चालों को समझ चुके हैं। करप्ट लोगों की चोरियां छुपाने के लिए अवाम बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आज ये नार्वो दे दूं तो यही लोग कहेंगे कि इमरान खान से ज़बरदस्त आदमी कोई नहीं। उन्होंने बताया कि और कहा कि भारत ने बारहा पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। हमारी खारिजा पॉलिसी की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान की मकबूलियत पहले से कहीं ज़्यादा है। दुनिया में शऊर पैदा हो गया है कि कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है। आज़ादी का फैसला कर ले तो कोई भी ताकत उन्हें ज़्यादा तवील मुद्दत तक गुलाम। ये बयान देने वाले इमरान खान ने एक निजी टीवी कहा कि कश्मीर में अगर भारतीय फ़ौज न होती तो कब का आज़ाद हो चुका होता। मोदी ने 5 अगस्त को कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की, मगर वो आज़ादी के लिए डटे हुए हैं, कहते हुए उन्होंने एक मरतबा फिर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का राग अलापा है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि तुर्की को तारीख़ी फतूहात से हमकिनार करने की जद्दोजहद में उसका साथ देने वाले हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जनाब एर्दोगान अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारे वतन को तारीख़ी फतूहात तक पहुँचाने की जंगों में हमारे शाना बशाना होने वाले हर किसी के लिए हमारे दिलो जान और मुल्क के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुले हैं। अभी करने को बहुत कुछ बाकी है। हमारा सफ़र अभी अपनी मंजिल को नहीं पहुँचा। हम मुस्तक़बिल के अजीम और ताकतवर तुर्की को मिलजुल कर निशात करेंगे। ये उनका बयान था। नाज़रीन, अफ़गान दारकूमत काबुल में बम हमलों में एक और पुलिस एहलकार के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। काबुल महकमे पुलिस के तर्जुमान फिरदौस फारामार्स का कहना है कि काबुल के महलों गैर खाना और बागी काजी में ऊपर तले बम हमले किए गए। उनका मानना है कि इन हमलों में एक पुलिस एहलकार जबकि 6 अफराद ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, अमरीकी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आलमी फ़ौजदारी अदालत के इसराइल की फ़िलिस्तीनी सरज़मीन सरजद करदा जंगी जराइम से मुतालिक तहक़ीक़ात में इख्तियाती इदारा होने के फ़ैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस मौजू पर यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देने वाले प्राइस ने बताया, आलमी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से इसराइली मुलाजिमीन पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की कार्रवाई पर हमें सख्त खदशात लाहिक़ हैं। हमने हमेशा अदालत के इख्तियारात की रजामंदी देने वाले ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतालबात पर बिला शिरकत गैर नज़रिए की हिमायत की है। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।